ज़रा एक पल के लिए सोचिए, आप खुद को एक ऐसी जगह पर कल्पना कीजिए जहां हवा इतनी पतली है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जहां बर्फ के पहाड़ों पर चलना मतलब मौत के खतरे के साथ खेलना, जहां दिन भर बर्फ के तूफान आपको अंधा कर देते हैं और रात को तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, और फिर भी वहां एक सैनिक अपनी पोस्ट पर खड़ा रहता है, बिना हिले, बिना डरे, सिर्फ एक वजह से, ताकि देश की सरहद सुरक्षित रहे। ये कहानी सियाचिन ग्लेशियर की है, दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र की, जहां लड़ाई सिर्फ गोलियों की नहीं होती, बल्कि प्रकृति के खिलाफ भी होती है। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के काराकोरम रेंज में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 76 किलोमीटर है। इस ग्लेशियर का क्षेत्र लगभग 10 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। यह दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर है। इसकी ऊंचाई 18 से 22 फीट के बीच है, जो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊंचा है। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर केवल 10-12% होता है, जबकि सामान्य समुद्र तल पर 21% होता है। मतलब एक आम आदमी को सांस लेने के लिए हर एक सांस के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है। रणनीतिक रूप से सियाचिन एक ट्रीजंक्शन पर स्थित है। एक तरफ भारत का लद्दाख, दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और तीसरी तरफ चीन का जिंजियांग क्षेत्र। अगर आप एक नक्शा देखें तो यह ग्लेशियर बिल्कुल उन बिंदुओं को गार्ड करता है जहां से पाकिस्तान और चीन आपस में जुड़ सकते हैं। साल्टोरो रिज, जो ग्लेशियर के पश्चिम की ओर है, एक प्राकृतिक दीवार की तरह है। जिस भी देश के पास यह रिज होगी, वह पूरे क्षेत्र का नियंत्रण रखेगी। इसी वजह से इसे कश्मीर का ताज भी कहा जाता है। सियाचिन संघर्ष की कहानी 1949 और 1972 के युद्धविराम समझौतों से शुरू होती है। शिमला समझौते 1972 में नियंत्रण रेखा को परिभाषित किया गया था, लेकिन 9842 नाम के एक बिंदु से आगे के क्षेत्र के लिए लिखा गया। फिर उत्तर में ग्लेशियर तक यहाँ अस्पष्टता थी। उत्तर कितना उत्तर? पाकिस्तान ने इस खामी का फायदा उठाया। 1970 के दशक के दौरान उन्होंने सियाचिन के मार्गों के लिए विदेशी पर्वतारोहण अभियानों को परमिट देना शुरू किया। इस तरह उन्होंने दिखाया कि ग्लेशियर उनके नियंत्रण में है। अमेरिकन और यूरोपीय पर्वतारोहण टीमों ने अपनी रिपोर्टों में भी पाकिस्तान की अनुमति का जिक्र किया, जिससे उनका दावा और मजबूत होता गया। भारत को एहसास हुआ कि अगर पाकिस्तान ने साल्टोरो रिज पर कब्जा कर लिया तो हमारी सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। इसी वजह से 1983 में इंडियन आर्मी ने एक गुप्त योजना बनाई। फिर 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया। हेलीकॉप्टरों ने 18 फीट पर सैनिकों को गिराया, एक ऐसी जगह जहां हेलीकॉप्टर का इंजन भी संघर्ष करता है। लेकिन भारतीय सैनिकों ने पहले ही ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया। जब पाकिस्तान अपनी फौज लेकर पहुंचा तो उन्हें दिखा कि इंडिया पहले ही कंट्रोल में है। तब से लेकर आज तक सियाचिन हमारे पास है। ऑपरेशन मेघदूत दुनिया का पहला और सबसे बड़ा हाई एल्टीट्यूड सैन्य ऑपरेशन था। ये इंडियन आर्मी के प्लानिंग, साहस और दृढ़ संकल्प का सबूत था। सियाचिन में जीवन को प्रकृति के खिलाफ जीवित रहना कहा जाता है। यहाँ तापमान 60 डिग्री से तक गिरता है। हवा का दबाव कम होने की वजह से ऑक्सीजन कम होती है। सैनिकों को ऊंचाई की बीमारी, हाइपोथर्मिया और फुफ्फुसीय शोफ जैसे खतरे हमेशा बने रहते हैं। बर्फ के नीचे दरारें होती हैं, 100-200 फीट गहरे बर्फ के गड्ढे जो आंख से दिखाई नहीं देते। अगर कोई सैनिक उनमें गिर जाए तो बचाना मुश्किल हो जाता है। दैनिक जीवन भी एक संघर्ष है। पानी बनाने के लिए सैनिकों को बर्फ पिघलानी पड़ती है। खाना विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए उच्च कैलोरी राशन होते हैं, जिसमें चॉकलेट, सूखे मेवे, डिब्बाबंद भोजन और इंस्टेंट नूडल्स होते हैं। बाथरूम के लिए DRDO डिज़ाइन किए गए बायो टॉयलेट उपयोग होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी काम करते हैं। सैनिक अपनी वर्दी के नीचे 6-7 परतें थर्मल वस्त्र पहनते हैं। एक सैनिक ने अपने साक्षात्कार में कहा था, सियाचिन में लड़ाई सिर्फ दुश्मन के खिलाफ नहीं है। सबसे पहले आपको मौसम से बचना पड़ता है, फिर अपना दिमाग और हिम्मत मजबूत रखनी पड़ती है, तभी आप अपनी पोस्ट संभाल सकते हो। 1984 से अब तक सियाचिन में 10 से ज़्यादा भारतीय सैनिक शहीद हो चुके हैं और इनमें से ज़्यादा मौतें मौसम और इलाके की वजह से हुई हैं, न कि दुश्मन की गोलीबारी से।
सबसे बड़ा खतरा हिमस्खलन है। 2016 में एक हिमस्खलन ने 10 सैनिकों की जान ले ली थी, जिसमें लांस नायक हनुमंतप्पा बर्फ के नीचे 6 दिन जिंदा मिले। उनकी कहानी ने पूरे देश को हिला दिया था। फ्रॉस्टबाइट एक और शांत हत्यारा है। अगर सैनिक की त्वचा बर्फ के स्पर्श में आ जाए तो शरीर के अंग को काटना पड़ सकता है। फिर भी सैनिकों के लिए सियाचिन एक ड्यूटी बियॉन्ड लाइफ है। जैसे एक शहीद सैनिक के पिता ने कहा था, मेरा बेटा शहीद हुआ लेकिन उसने देश की रक्षा की, मुझे उस पर गर्व है। अक्सर लोग पूछते हैं, जब ये जगह इंसान के रहने लायक ही नहीं है तो इंडिया इतने रिसोर्स क्यों लगाता है? जवाब है लोकेशन का स्ट्रेटेजिक वैल्यू। अगर इंडिया यहाँ से पीछे हटेगा तो पाकिस्तान साल्टोरो रिज पर कब्जा कर लेगा और नुब्रा वैली तक पहुँच जाएगा। चीन का शिनजियांग क्षेत्र यहाँ से जुड़ा हुआ है। अगर चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर यहाँ नियंत्रण जमा लेते तो भारत के लद्दाख और लेह के लिए भारी सुरक्षा जोखिम बन जाता। सियाचिन भारत के लिए एक वॉच टावर है जो दोनों दुश्मन देशों की हरकतों पर नजर रखता है। इसलिए भारतीय सेना के लिए सियाचिन पर रहना एक मजबूरी नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकता है। 1989 से अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कई दौर की बातचीत हुई। पाकिस्तान बार बार मांग करता है कि दोनों तरफ के सैनिक वापस चले जाएं, लेकिन भारत जोर देता है कि पहले पाकिस्तान अपनी वर्तमान स्थितियों को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करे। भारत के लिए वापसी का मतलब है पाकिस्तान या चीन के लिए मुफ्त प्रवेश। इसी वजह से कोई समझौता अंतिम नहीं हो पाया। 2025 के वर्तमान समय में लगभग 3,000 भारतीय सैनिक लगातार सियाचिन में तैनात हैं। वहां आधुनिक उपकरण, बेहतर कपड़े और बेहतर आश्रय उपयोग किए जा रहे हैं, लेकिन कठिनाइयां वही हैं। एक सकारात्मक कदम यह है कि डीआरडीओ और भारतीय सेना मिलकर वहां नवीकरणीय ऊर्जा और बेहतर आवास बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सैनिकों को कुछ राहत मिले। सियाचिन के सैनिक दुनिया के सबसे कठिन योद्धा हैं। वे अपने परिवार को छोड़कर एक ऐसी जगह पर खड़े होते हैं जहां इंसान का जीवित रहना मुश्किल है। हर सैनिक की कहानी एक मिसाल है। उनकी कुर्बानी सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी है। जब हम अपनी लाइफ के छोटे मोटे स्ट्रगल्स की बात करते हैं तब एक सोल्जर 22,000 फीट पर अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी रक्षा कर रहा होता है। एक रिटायर्ड कर्नल ने कहा था, सियाचिन में सोल्जर एक दिन काम करता है तो वो एक लाइफ टाइम का सैक्रिफाइस करता है। सियाचिन ग्लेशियर एक युद्ध क्षेत्र से ज़्यादा एक परीक्षा है, हिम्मत का, इच्छा शक्ति का और देशभक्ति का। यह सिर्फ बर्फ का एक ग्लेशियर नहीं बल्कि एक ऐसा मंदिर है जहां हर सैनिक अपनी जान दांव पर लगाकर ड्यूटी निभाता है। तो दोस्तों, जब भी आप गर्म कंबल में सोएं, एक पल के लिए उन जवानों को याद कीजिए जो सियाचिन की बर्फीली रातों में अपने देश की रक्षा कर रहे होते हैं। यही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है और हमारा सबसे बड़ा फर्ज भी।